हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड। तो जिसने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पे पहली बार बनने हैं तो कोशिश कीजिए कि आगे भी बने रहें, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लास 10th की इंफॉर्मेटिव मैथ की क्वेश्चंस मिलते रहें, जिससे आपका बेसिक भी बहुत अच्छा क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट भी अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सबसे पहले कुछ बेसिक की बात कर लेते हैं। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक सेकेंड में, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेम कॉस थीटा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बात करें टेन थीटा की तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले तो आपको ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको पता ही है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला स्कीम आपने पढ़ी लिया होगा क्लास 8th में। ठीक है, इसके अलावा आपको साइन थीटा की, साइन की अलग अलग एंगल पे कितनी कितनी वैल्यू होती है वो भी पता होनी चाहिए, ताकि आप कॉस और टेन के लिए भी आसानी से निकाल सकें। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम, क्लास 10 चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब मान लीजिए यहाँ पर एक प्लेन ग्राउंड है, ठीक है, इससे अगर मैं 60 मीटर ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ पर एक काइट उड़ रहा है। ठीक है, अब ये जो काइट है ना, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज़ टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये जो पतंग है इस पे जो धागा है वो स्ट्रेट कहाँ है, एक ग्राउंड पे बांधा गया है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब जो इसका इंक्लिनेशन है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कह लो वो कितना है, 60 डिग्री बता रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। तो हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताना है। देखो अब जब पतंग उड़ता है तो वो ऐसे तो रस्सी में बांध के रॉकेट की तरह तो ऊपर सीधे नहीं उड़ेगा, है ना। तो वो क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है वो पतंग उड़ाता है तो यहाँ जैसे सर्टेन हाइट पे उड़ती है पतंग, तो इस टाइप का कुछ पोजीशन बनता है स्ट्रिंग का। लेकिन इन्होंने बोला है कि जो धागा है वो ऐसा मान के चलो एकदम सीधा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि हाइट ऑफ जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यूज़ हुआ है वो बताना है। ठीक, पतंग की ग्राउंड से जो हाइट बता रखी है वो आपको बता रखी है 60 मीटर की। तो यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ कि ये जो है ना ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ इन ट्राइंगल ए बी सी, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी और सी। तो यहाँ पर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है और एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी इसके लिए हमें क्वेश्चन करना है। तो जिसके अलोंग में एंगल लिया जाता है उसको, उस साइड को हम बोलते हैं बेस और दूसरी साइड को बोला जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री का अपोजिट वाला होता है, तो ये हमेशा वही रहेगा। ठीक, तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, हमें ऐसी वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी जो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में हो, क्योंकि बेस तो हमें गिवन है नहीं और हाइपोटेनियस भी गिवन नहीं है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर मेरा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों चीज़ है। तो मैं यहाँ पर मानता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ जो ये साइन थीटा है ये है साइन 60 डिग्री और परपेंडिकुलर क्या है आपका AC अपॉन में बेस क्या है आपका, और हाइपोटेनियस क्या है आपका, एक सेकेंड, यहाँ तो हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस है आपका AB। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AC जो कि आपका 60 मीटर है अपॉन में AB। ठीक है, साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। आपको पता होना चाहिए कि आपका वैल्यू होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये होता है 0 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और ये 90 डिग्री पे। तो साइन की ही वैल्यू है, पहली लाइन तो सबको याद ही होती है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन में AB। अब मैं इसका क्या करता हूँ, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये √3AB इज इक्वल टू 60 इंटू 2। तो AB हमें क्या मिलता है, 6 दूनी 12 यानी 120 अपॉन √3 मीटर, है ना। अब रूट को हम नीचे नहीं रखते तो हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करते हैं
तो रैशनलाइज करके मुझे क्या मिलता है 120/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये हो जाता है 120√3 अपॉन में ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, तो ये आ गया 40√3 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा वक्त भी नहीं खाया होगा और मैंने प्रॉपर आपको समझाया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। आप अपने साथ जब भी पढ़ने बैठते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठते होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंस अगेन सब्सक्राइब द चैनल।